बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों अहबाब मर्द ख़वातीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं ताहिर नज़ीर नई वीडियो के साथ सच्चा सच चैनल में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज पिछली वीडियो की तरह जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी या गैर मुमालिक में मुकीम पाकिस्तानी है उनके वोट के हक़ के बारे में मज़ीद चंद गुज़ारिशात करनी है, लेकिन उससे पहले आपसे अपील है, गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, थैंक यू, और कमेंट भी करें, अपनी कीमती राय का इज़हार करें ताकि मेरे नाक़िस इल्म में इजाफ़ा हो। वोट का हक़ एक बुनियादी हक़ है जो मिलना चाहिए। पिछले वीलॉग में थोड़ी बहुत बात की थी, लेकिन गुज़िश्ता चंद दिनों में कुछ थोड़ी नई ख़बरें और नए बयानात मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों की तरफ से आए हैं, तो उसके लिए 2-4 मिनट में आपसे गुज़ारिशात करनी है। सबसे पहले तो जमहूरियत के लिए दो फ़िक्रे कि जमहूरियत क्या है। इस वक्त जो दुनिया में नाफिज़ुल-अमल जमहूरियत है उसके दो सबसे बेसिक 3 वैसे नुकात हैं। नंबर 1, आवाम को बाशऊर होना चाहिए। नंबर 2, एक आदमी एक वोट। नंबर 3, वोट की बिल्कुल दुरुस्त गिनती। आगे चलते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के हक़ की तरफ। तो इससे पहले मौजूदा जो नाफिज़ुल-अमल हुकूमत पाकिस्तान में PTI मोहतरम कप्तान इमरान खान की हुकूमत, उसने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट की बात की, लेकिन वो इतनी मुबहम है, वो थोड़ी मुबहम है, इतनी क्लियर नहीं है। तो उसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि वोट का हक़ मिलेगा और वो वोट डालेंगे। किसको डालेंगे? वो जो हमारे हल्के में कैंडिडेट होंगे, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उन ही को वोट डालेंगे। तो पहले जो वहाँ पर 60,000 65,000 लेकर MNA जीता था, अब जो चंद हज़ार वोट और शामिल हो जाएंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के। जो कोई भी जीतेगा जिस भी पार्टी का, वो तो हर आदमी को आज़ादाना हक़ हासिल है कि वो अपनी वोट का अपना वोट जिसको चाहे उसको वोट दे। लेकिन 2 दिन पहले पाकिस्तान की पहली बड़ी जमात या दूसरी बड़ी जमात कह लें, मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर शहबाज शरीफ साहब ने एक तजवीज़ पेश की है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोट डालें, लेकिन वो अपने नुमाइंदे चुन कर वहाँ से इलाका गैर मुमालिक से ही रहने वाले पाकिस्तानी उनको वोट देकर तो उनको MNA या सेनेटर बनाकर पाकिस्तान में भेजें, जो कि इन लोगों के मसाइल हल करें। खैर, ये तजवीज़ थोड़ी ज़्यादा मुनासिब है। आप हर आदमी को अपनी राय का इज़हार करने का हक़ हासिल है। उसकी 2 वजूहात हैं। नंबर 1 कि जो पाकिस्तान में MNA या MPA या सेनेटर बनेगा, उसको हम यहाँ से वोट देंगे, तो उसके लिए तो हमारी अहमियत बहुत थोड़ी होगी। 5% हमारी अहमियत उसके हिसाब में होगी, क्योंकि वो तो पहले ही 60, 70, 80 हज़ार वोट लेकर जीत रहा है। तो 5,000, 6,000 उसको और मिल जाएंगे जीतने वाले कैंडिडेट को, हारने वाले को भी 2-3 हज़ार मिल जाएंगे। तो इस तरह उसकी ज़्यादा जो है वो उसको क्या कहते हैं, उसका ज़्यादा ध्यान या उसकी ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वही लोगों के जो पाकिस्तान में उनके वोटर हैं, और वो फिर वही गली नाली और बिजली के मीटर और गैस के मीटर की सियासत में हमारा MNA भी उलझा रहेगा, जो कि उसका काम ही नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा मुनासिब है कि हम जो इलाका जो गैर मुमालिक ओवरसीज़ में मुकीम पाकिस्तानी हैं समंदर पार, वो यहाँ से अपने नुमाइंदे चुन कर इलेक्ट करके वोट के ज़रिए तो उनको पाकिस्तान असम्बली में भेजें, ताकि वो एक तो हमारे जो ओवरसीज़ के मसाइल हैं वो हल करें। नंबर 2, उनकी थोड़ी सियासी तरबियत भी हो जाए कि जो आदमी यहाँ से यूरोप, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका से इलेक्ट होकर जाएगा,
वो यहाँ के आज़ादाना सियासी माहौल में उसने अपनी तरबियत की होगी, तो वो ज़्यादा उसका सियासी विज़न ज़्यादा वसी और ज़्यादा गहरी, मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए उसकी सोच ज़्यादा गहरी होगी और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से तकरीर करके लोगों को अपने ख़यालात का इज़हार करके असम्बली में, सेनेट में, मुख्तलिफ़ कमेटी मीटिंग्स में, तो दूसरे लोग भी कुछ ना कुछ उनको भी समझ आएगी कि असल सियासी तरबियत क्या होती है। तो इसलिए ये ज़्यादा मुनासिब है। तो वो जो वहाँ से वहीं से इलेक्ट करेंगे तो वो तो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। और इसके साथ साथ जो सबसे ज़रूरी है, जो भी कानून नाफिजुल अमल है उस वक़्त, इस वक्त जो है वोट इलेक्शन के सारे प्रोसेस में उस पर अमल होना ज़रूरी है। अगर उसमें थोड़े से बार भी अमल ना होगा तो वो तो वोट ना ही सही होगा और ना ही उस इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली हुकूमत आवाम का कुछ काम करेगी। क्योंकि अगर गड़बड़ होगी तो वो गड़बड़ के नतीजे में बनने वाले जो MNA MP हैं वो तो गड़बड़ करने वालों की के मफादात का ख्याल करेंगे, ना कि अवाम का, क्योंकि अवाम ने तो उनको चुना ही नहीं होगा। तो चाहे ओवरसीज़ का वोट हो या पाकिस्तान के अंदर जो वोट सिस्टम हो, तो उसको बिल्कुल सही कानून के मुताबिक उस पर अमल होना चाहिए। वोटिंग बिल्कुल गैर बिल्कुल मुनसिफाना तरीके से होनी चाहिए और गिनती का अमल भी बिल्कुल शफाफ और कानून के मुताबिक, जितने भी फॉर्म 45, 46 जो कुछ भी है वो बिल्कुल सही तरीके से लोगों को मिलना चाहिए। और इलेक्शन होने के बाद वोट्स, वो जो बैलेट पेपर के बैग्स हैं उनको सही तरह से बंद करके, मोहर बंद करके, तो उनको संभाल कर रखना चाहिए ताकि किसी को शक हो तो दोबारा गिनती के वक्त वो काम आ जाए। तो अगर थोड़े से वोट भी इधर उधर हो जाएं या वो तो इलेक्शन काबिल एतबार नहीं होगा। तो वोट का ज़रूर मिलना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अगर हम गैर ममालिक से ही लोगों को चुन कर अपने दरमियान से उनको पार्लियामेंट में भेजें तो ये ज़्यादा मुनासिब होगा, हमारे मसाइल का ज़्यादा बेहतर होगा और यही हमारी असल नुमाइंदगी होगी। अगर हम वहाँ पर खड़े होने वाले आलमगीर, गुजरात, सियालकोट, जेहलम, तो वहाँ पर MNA को वोट देंगे तो हमारी नुमाइंदगी तो नहीं होगी, वो तो उन लोगों की नुमाइंदगी होगी जो उस मुतल्लिक़ हल्के में रहते हैं। हम थोड़ा समय वज़न डालेंगे ये, लेकिन वो हमारी नुमाइंदगी नहीं होगी। हमारी नुमाइंदगी तब भी होगी जब हम यहाँ से अपने आदमी इलेक्ट करके भेजेंगे। हाँ, मियाँ नवाज शहबाज शरीफ साहब ने जो सीटों की तादाद के बारे में उन्होंने तो वैसे तजवीज़ ही दी है, लेकिन वो थोड़ी कम है, तो वो सीटें थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए तादाद के हिसाब से। या खैर पाकिस्तान के जो MNA का हल्का है उसके बराबर तो हमें एक सीट नहीं मिलनी चाहिए, तो ज़्यादती होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा भी ना हो कि हम पाकिस्तान के 3 वोटिंग हल्कों के बराबर हमें एक सीट, ये भी ठीक नहीं है। सीटें थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये तो तजवीज़, अच्छी तजवीज़ है। आगे तजवीज़ के आगे दूसरी शिक है कि पार्लियामेंट बातचीत करके, बहस करके इसको मज़ीद कानूनी शक्ल में लाए। तो यही असल तरीका है। जो भी कानून बनाया है वो पार्लियामेंट, जो कि अवाम के नुमाइंदे हैं, उनको भी बनाना चाहिए। तो ये बात पार्लियामेंट में जाना चाहिए और पार्टी पॉलिसी या पार्टी अमाइल से बालातर होकर तमाम MNAs को इस पर बहस करके अच्छी बात को कानून में शामिल करना चाहिए और नया कानून बनाना चाहिए। आप सब अहबाब का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।